McAfee world. कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। पहला तो पॉइंट आप याद रखिए कि दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड between non-metal and non-metal। ठीक है। दूसरा, this bond is formed by the sharing of electron। this bond is formed by the this bond is formed by the sharing of electron। this bond is formed by the sharing of electron। ठीक है। चलिए, तो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में सिंपल चीज है कि दिस इज द अनदर वे टू फॉर्म अ बॉन्ड। पहला हमने तरीका देखा था इन आयनिक बॉन्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कैसे हो रहा है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। दो ही तरीके होते हैं हमारे पास बॉन्ड बनाने के लिए, पहला ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वहां पे कंडीशन क्या थी कि बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? मेटल और नॉन मेटल, यानी एक कोई होगा जो डोनर होगा, दूसरा होगा जो इलेक्ट्रॉन गेन करने कैपेसिटी रखता होगा, एक होगा जो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता होगा। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड में कोई भी, दोनों ही डोनर है, दोनों ही एक्सेप्टर है, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज रिजल्ट ऑफ शेयरिंग। ठीक। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये हमने शुरू में डिस्कस कर लिया है कि जब भी हम लोग चाहे कोवेलेंट बॉन्ड बनाए चाहे आयनिक बॉन्ड बनाए, हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इसको हम लोग अभी बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए अब देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। जैसे कि मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के पास अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इट इज 1s1। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इसको अपने नियरेस्ट नोबेल गैस हीलियम के बराबर जाने के लिए क्या करना होगा? इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए क्या करता है? हाइड्रोजन अपने ही जैसे हाइड्रोजन के दूसरे एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेता है? शेयरिंग कर लेता है। और वो जो शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल इनके मिडिल में आ जाते हैं। ठीक है। अभी अगर हम दोनों के पास देखेंगे तो ये जो शेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन दोनों में काउंट किया जाएगा। तो दोनों ने ही अपने नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया वाया शेयरिंग। और शेयरिंग में जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या सॉरी जितने इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, उतने ही यहाँ पर बॉन्ड बनेंगे। ठीक है। जैसे इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन यूज किया तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है। तो एक एटम अपने शेयरिंग के लिए जितने इलेक्ट्रॉन यूज करता है उतने ही वहां पर बॉन्ड बनेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लिया, लाइक F2। हमें पता है कि F का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या होगा? 1s2 2s2 2p5। तो इसके पास, फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसको अपने नियरेस्ट गैस नियॉन के इक्विवेलेंट बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1। तो ये क्या करेगा? अपने ही नेबरहुड में फ्लोरीन का ही जो दूसरा एटम होगा उसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। ठीक है। अभी शेयरिंग के बाद इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास भी 8, यानी जो 7 ये इलेक्ट्रॉन थे इसके पास वो तो है ही, जो शेयर वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी में काउंट किया जाएगा। ठीक है। अब इसी चीज को पहले इस तरह से भी शो किया। ये जो मैंने यहाँ पर शो किया है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है लुइस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है। हम इसको ऑर्बिटल के फॉर्म में, ऑर्बिट के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। जैसे हमें पता है कि हाइड्रोजन के एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और हाइड्रोजन के दूसरे एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों क्या करते हैं? शेयरिंग। शेयरिंग करने में वो इस तरह से
दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप हो जाती है और जो शेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से इंटरसेक्शन एरिया में आ जाता है। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम लोग H2 बोलते हैं, और हाइड्रोजन के दोनों एटम में अगर आप देखोगे दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो कॉमन वाला एरिया है इसी को बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट किया जाता है। तो ये भी एक तरीका होता है कोवेलेंट बॉन्ड को शो करने का। बट इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट हम लोग हमेशा लुईस डॉट स्ट्रक्चर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जब आप स्मॉल क्लासेस में थे जैसे 9th में 10th में 8th में, तो वहाँ पर आप लोग ये वाला ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट देख के बॉन्ड बनाते थे, वो भी सही है। बट अभी हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर यूज करेंगे, तो आगे के लिए मैं हर एक जगह पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही बनाऊंगा। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पर भी मैंने 1 इलेक्ट्रॉन यूज किया फॉर बॉन्डिंग, तो इसलिए यहाँ पर भी 1 बॉन्ड बना, इसको हम लोग सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। अच्छा, हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया O2, ऑक्सीजन के पास उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा 1s2 2s2 2p4। तो इसके पास इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए नियरेस्ट नोबेल गैस जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 2 की। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन का आप यहाँ पर 2 एटम बनाइए, दोनों के ऊपर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हाईलाइट करा दीजिए इन दी फॉर्म ऑफ डॉट। ठीक, अब इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है, तो इसको कितने की रिक्वायरमेंट है 2 की, और इसको भी 2 की। तो दोनों अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे वाया शेयरिंग। तो दोनों 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और इसने हर एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बन रहे हैं 2 बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि N2। यहाँ पर N का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे वो क्या होएगा 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, उसको अपने नियरेस्ट नोबेल गैस जाने के लिए भाई कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 3 की। तो वो 3 कैसे कंप्लीट करेंगे, वो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके उस 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे, इसलिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये आपको मैंने जो बना के दिखाया है ये है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कोवेलेंट बॉन्ड को इस तरह से फॉर्म किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज, हर कोवेलेंट बॉन्ड, हर जो भी एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है उसकी अपनी एक कोवैलेंसी होती है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज जो देखने जा रहे हैं वो है कोवैलेंसी। देखिए, वैलेंसी को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करूं, सिंपल लैंग्वेज में वैलेंसी मीन्स होता है कंबाइनिंग पावर ऑफ एनी एलिमेंट। किसी एटम की वो पावर जिससे वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, कंबाइन हो सकता है, उसी को हम लोग कोवैलेंसी कहते हैं। तो एक एटम दूसरे एटम के साथ जितनी कोवैलेंसी रखेगा उतने ही वो बॉन्ड बना सकता है। एक एटम जितनी कोवैलेंसी रखेगा वो हमेशा उतने ही बॉन्ड बना सकता है। चलिए तो देखते हैं कि कोवैलेंसी कैसे फाइंड किया जाता है। तो इसमें देखिए सिंपल सी चीज है कि जितने भी एटम शेयरिंग में पार्टिसिपेट लेते हैं वही उस एटम की क्या हो जाती है कोवैलेंसी। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवैलेंसी ऑफ दैट एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन और यूज्ड in sharing, participate or used in sharing, known as covalency of that atom, known as covalency of that atom। ठीक है, ये पहला, ये तो हुई डेफिनेशन की बात। अब आते हैं कि अलग अलग एलिमेंट की कोवैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, उन पॉइंट्स को आप याद रखिए, आप कोवैलेंसी बड़े आसानी से कैलकुलेट कर देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा भी और नोट भी करिएगा। फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड एलिमेंट, फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड एलिमेंट, covalency is fixed,
कोवेलेंसी इज फिक्स्ड। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट, फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड एलिमेंट, फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड element, number of unpaired electron, number of unpaired electron, number of unpaired electron in excited state, in excited state is known as कोवेलेंसी ऑफ दैट एटम। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट पीरियड एंड सेकेंड पीरियड एलिमेंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट इज नोन एज कोवेलेंसी ऑफ दैट एटम। ठीक, चलिए पहले हम लोग सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर इनको यूज भी करेंगे और कैलकुलेट करके भी आपको दिखाएंगे कैसे कोवेलेंसी वगैरह कैलकुलेट की गई है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है यहां पर, फॉर थर्ड period and beyond, third period and beyond element, कोवेलेंसी इज वेरिएबल। वेरिएबल से मतलब है कि वो मोर देन वन कोवेलेंसी शो कर सकते हैं। कोवेलेंसी इज वेरिएबल, कोवेलेंसी इज वेरिएबल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर थर्ड पीरियड और बियॉन्ड, फॉर थर्ड पीरियड एंड बियॉन्ड एलिमेंट, beyond element, covalency is ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान समझिएगा। कोवेलेंसी इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट as well as possible excited state, possible excited state। तो फॉर थर्ड पीरियड एंड बियॉन्ड एलिमेंट, कोवेलेंसी इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड, covalency is number of unpaired electron in ground state as well as in possible excited states। चलिए तो पॉइंट्स हमारे हो गए। तो अब हम इन चारों पॉइंट्स को, इसको आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन चारों पॉइंट्स को हम लोग अब क्वेश्चंस के फॉर्म में करके देखते हैं। तो एक बार हम आपको बता दें कि फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड में कौन कौन है भाई? अगर हम यहाँ पर फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं तो फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड की बात करें, क्योंकि यही आपको याद रखने हैं, बाकी उसके अलावा जो है उनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इनको आप बस खाली याद रखिए। तो फर्स्ट पीरियड में हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक है, सेकेंड पीरियड में कौन कौन है भाई? हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये हमारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं।
ठीक है। और इनके अलावा बाकी सब हमारे पास जो है वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट उनके लिए था। तो एक एक करके मैं थोड़ा सा आपको शो करता हूँ। जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, मैंने बोरॉन, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बोरॉन का कोवेलेंसी फाइंड करके दिखाता हूँ, बिल्कुल वैसे ही आप बाकी सारे का भी करिएगा। तो बोरॉन, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2 2s2 2p1 होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है भाई? इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। क्लियर? तो इसका वैलेंस शेल कौन है? ये है 2s2 2p1। जरा इसके वैलेंस शेल को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका वैलेंस शेल अगर हमने ड्रॉ किया तो वो ये होगा, एक 2s हो गया और ये फिर हमने एक 2p स्टेट बना दिया, 2s और ये है 2p, ठीक है। अभी हमने जो बनाया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग जो बनाने जा रहे हैं, दिस इज ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है, और 2p1 में 1 इलेक्ट्रॉन था। ये ग्राउंड स्टेट था। फिर मैंने वहां पर पी के पॉइंट क्या लिखा था? फॉर सेकेंड पेयर्ड एलिमेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्साइट होके अपने आप को पॉसिबल अनपेयर्ड में कन्वर्ट करते हैं। एक्साइट करने का मतलब अपने से हायर एनर्जी लेवल में वो जंप करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग एक्साइटेशन बोलते हैं। तो फिर से वापस मैंने एक्साइटेड बनाने के लिए दूसरा यहाँ पर पिक किया है, 2s और 2p, और ये है हमारा एक्साइटेड स्टेट। तो अब यहाँ पर देखिए एक्साइटेड स्टेट के लिए होगा क्या? ये 2s, ये देखिए ये पेयर्ड है, यही क्या करता है, 2s वाला इलेक्ट्रॉन अपने से हायर स्टेट 2p में जंप करके जाता है और क्या बन जाता है? अनपेयर्ड। तो अभी यहाँ पर देखिए 1 इसके पास है, 1 इधर है और 1 इधर है, ठीक है। और बाकी ऑर्बिटल एक खाली पड़ी है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखिए, ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट। अभी यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में देखिए इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 3। और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में, वही यहाँ पर क्या हो जाएगी? कोवैलेंसी। तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई? बोरॉन की कोवैलेंसी हो गई 3। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है इस पे कोवैलेंसी पर। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैंने यहाँ पर बोल दिया BF3 मॉलिक्यूल, अगर आपको बताना है कि ये BF3 मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है या एक्साइटेड स्टेट में, तो ये BF3 मॉलिक्यूल यहाँ पर 3 वैलेंसी शो कर रहा है, जो कि उसकी एक्साइटेड स्टेट की वैलेंसी है। तो ये एक्साइटेड स्टेट का मॉलिक्यूल है, एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल, ठीक है भाई। तो इसी तरह से आपको जितने भी सेकेंड पेयर एलिमेंट है आप उनकी कोवेलेंसी फाइंड कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जितने भी सेकेंड पेयर एलिमेंट होते हैं मोस्टली वो एक्साइटेड स्टेट के ही मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, क्योंकि उनकी जो कोवेलेंसी होती है वो एक्साइटेड स्टेट में ही होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बोरॉन का एक बहुत सिंपल सा फाइंड करके दिखाया। आप चाहो तो एक और एग्जांपल देख सकते हो, बाकी आप जितना खुद सेल्फ प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। मैं यहाँ पर आपको एक कार्बन का और बना के दिखा देता हूँ। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इसका ऑर्बिटल अरेंजमेंट बनाऊँ ग्राउंड स्टेट में, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है हमें। दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। 2s के पास इलेक्ट्रॉन होंगे जितना उसके 2s में दिख रहा है, और फिर इसका हम लोग एक्साइटेड स्टेट भी बनाएंगे। तो हमने ऑर्बिटल्स वगैरह पहले ही ड्रॉ करके रख लिया है, अब बस इलेक्ट्रॉन फिल करिए। तो 2s में इनिशियली 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2p में इस तरह से 1 1 थे। तो ये क्या करेगा? एक्साइट होके अपने इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा, और इसके पास अभी आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि कोवैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी आ रही है भाई? 4 आ रही है। तो ये थी इसकी ग्राउंड स्टेट और ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में कोवैलेंसी वगैरह फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमने देखा है सेकेंड पीरियड के लिए। अब एक एग्जांपल हम लोग ऐसा देखते हैं जो थर्ड पीरियड और बियॉन्ड एलिमेंट है, और देखिए उनमें कैसे कोवैलेंसी वगैरह फाइंड की जाती है, ठीक है। तो
चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं एक बहुत ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें आपका पूरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया क्लोरीन एटम। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो ये इसका वैलेंस शेल है 3s2 3p5। तो इसके वैलेंस शेल के ग्राउंड स्टेट हम इसका बनाते हैं। ये 3s हो गया, ठीक है। ये 3p हमने लिया और इसके पास 3d भी खाली पड़े हुए हैं। ये 3s है और ये 3p। और इसके पास क्या खाली पड़ा हुआ है? पूरा पूरा इसका 3d ऑर्बिटल एम्प्टी है इसके पास, ठीक। ये हमने इसका 3d ऑर्बिटल। अब हम जरा इसके पास एक एक करके चेक करते हैं। शुरुआत में इसके पास 3s में 2 इलेक्ट्रॉन थे और 3p में 5। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इसका क्या है? ये है इसका ग्राउंड स्टेट। अब हमने थर्ड पीरियड के लिए क्या बताया था कि ग्राउंड स्टेट एज वेल एज एक्साइटेड स्टेट, हमें उन सब के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ग्राउंड स्टेट में देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ग्राउंड स्टेट में देखिए इसकी कोवेलेंसी कितनी है? 1 है, ठीक है भाई। चलिए अब इसकी पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट देखते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, हम एक बार में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएंगे। हम एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने वाले हैं। तो जरा हम इसकी दूसरी फिर से एक और ऑर्बिटल अरेंजमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये है 3s 3p और 3d खाली पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये 3p का ये जो पेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन थे इनमें से एक को हमने एक्साइट करके 3d में जंप करा दिया। 3d में जंप कराने के बाद देखिए अभी इनका इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा देखने को होगा, वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अभी देखिए जरा इनके पास कितनी, ये इसकी है, इसकी एक्साइटेड स्टेट 1 बोलेंगे इसको हम। और इस टाइम देखिए इसकी कोवेलेंसी कितनी दिख रही है आपको? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 कोवेलेंसी हो गई, ठीक है। चलिए अभी भी इसके पास देखिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अभी भी इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स पड़ी हुई हैं। तो हम फिर से इसको क्या कर सकते हैं? एक्साइट कर सकते हैं। चलिए फिर से एक्साइट करने के लिए फिर से एक बार हम लोगों ने ऑर्बिटल बनाया 3s 3p एंड 3d, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, अब ये वाला जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको हम एक्साइट करके इधर भेज सकते हैं। तो भेजने के बाद इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट आपको कुछ ऐसा मिलेगा 1 2 3 4 5। और अभी देखिए जरा इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 5। तो इसकी कोवेलेंसी क्या हो गई? 5 हो गई। और इसको हम लोग नाम देंगे एक्साइटेड स्टेट 2, ठीक। अभी भी देखो इसके पास खाली रूम है और अभी भी इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। तो हम क्या करेंगे भाई, अब फिर से हम लोग एक यहाँ पर ऑर्बिटल्स फिर से ड्रॉ करेंगे 3s 3p एंड 3d, ठीक। और फिर से हमने क्या किया, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक्साइट करके इस वाले ऑर्बिटल में जंप करा दिया। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स कैसे दिखेंगे। यहाँ पर एक बचा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे और एक यहाँ और एक इस ऑर्बिटल में होगा। अब जरा यहाँ पर काउंट करिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इसके पास टोटल 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो गई? 7 हो गई। और इसके पास एक्साइटेड स्टेट, इसकी ये कौन सी थी? थर्ड एक्साइटेड स्टेट थी। अब लेकिन ये इससे ज्यादा एक्साइट नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास अब कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑल्दो रूम अभी भी अवेलेबल है लेकिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्लोरीन की कितनी कोवेलेंसी हो गई? 1 3 5 7, ठीक है भाई। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा घर पे इसको सॉल्व करने का। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का मैं बता दूं इसके पास 2 कोवेलेंसी होती है 3 एंड 5। सल्फर का आप घर पे निकालिएगा,
इसकी 3 कोवैलेंसीज आएंगी, 2, 4 एंड 6। ठीक है, तो ये सब घर पे एक बार आप ट्राई करिएगा। क्लियर है चीज?